बता दें कि जो शुरुआती रुझान है वो निकलकर सामने आ चुके हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले, कुछ सीटों पर जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। सीधा बात कर लेते हैं उन्हीं से। फिरोजाबाद से मौजूद है हमारे साथ। क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त फिरोजाबाद से? कौन आगे चल रहा है? स्वाति, जो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है और कुछ ही देर में कुछ जो अंदर से रुझान आएंगे। हालांकि शुरुआती तौर पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में बिल्कुल कांटे की टक्कर है और दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावेदारी पिछले वोटिंग के बाद अब तक भरते आए हैं। सुबह जब भारतीय प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह से भारत समाचार ने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर बड़े प्रसन्न मुद्रा में कहा कि आज बड़ा मंगल है और हनुमान जी अमंगल को हरते हुए मंगल करेंगे। तो कुल मिलाकर उनको ये अपनी जीत को लेकर 100% ये आश्वस्त है कि उनकी जीत होगी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भी अपनी जीत को 1 लाख से अधिक वोटों से होना बताया है। लेकिन ये सब प्रत्याशियों के कयास है। ये माना जाता है राजनीति में प्रत्याशी के आंखों पे जो चश्मा लगा होता है वो जीत का चश्मा होता है। हारने वाला भी प्रत्याशी अपनी जीत बताता है और जीतने वाला भी। लेकिन जो जनता ने प्रत्याशियों के भाग्य का जो फैसला जो ईवीएम में कैद किया था उसकी आज गिनती शुरू होने वाली है और 11 लाख से अधिक मतदाताओं ने प्रत्याशी का चयन किया है। आज फिरोजाबाद को एक नया सांसद मिलेगा। स्वाति जी बता दूं, कई जगह पुराने सांसद रिपीट हुए थे, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग जो एमपी थे उनकी टिकट काटकर ठाकुर विश्वदीप सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने नया चेहरा दिया है, नया प्रत्याशी बनाया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक नए सांसद को जनता चुनने जा रही है। कुछ ही समय में रुझान आने वाले हैं और रुझानों के बाद ये क्रम बदस्तूर बढ़ता जाएगा। 32 राउंडों में इस पूरी जो काउंटिंग प्रक्रिया है उसको संपन्न किया जाएगा। 5 विधानसभाएं फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद, टूंडला, सिरसागंज, जसराना जी और सिकोहाबाद, 5 विधानसभाओं में एक साथ काउंटिंग होगी। 14 जो टेबल लगाई गई हैं और 70 जो एजेंट हैं उन टेबलों पर बैठाए गए हैं। यानी कि 70 एजेंट एक साथ 70 जगह काउंटिंग का क्रम जारी रहेगा और ये 32 राउंडों में खत्म होगी। हालांकि ये सिरसागंज जो विधानसभा है उसकी काउंटिंग सबसे पहले संपन्न हो जाएगी क्योंकि वहां जो वोटिंग का जो परसेंटेज है और ये कहा जाए कि जहां पर ठीक है। उससे पहले जितेंद्र, एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें, बागपत सीट से आरएलडी के राजकुमार सांगवान इस वक्त आगे चल रहे हैं। बागपत से बड़ी अपडेट है और रायबरेली सीट से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं इस वक्त। पोस्टल बैलेट से गिनती में राहुल गांधी इस वक्त आगे चल रहे हैं। रायबरेली सीट से जहां इस बार कांग्रेस ने राहुल गांधी को अपना प्रत्याशी बनाया है, उन्नाव से समाजवादी पार्टी की अन्नू टंडन आगे चल रही है। अन्नू टंडन इस वक्त समाजवादी पार्टी से आगे चल रही हैं। अमरोहा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर आगे चल रहे हैं। देखिए, बड़ा जो दिलचस्प मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। बिहार के पूर्णिया से शुरुआती रुझानों में पप्पू यादव आगे निकलते दिख रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती जहां चल रही है, पप्पू यादव आगे चल रहे हैं पोस्टल बैलेट की गिनती में। देखिए, तमाम जगह से जो अपडेट है, विभिन्न राज्यों में जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे जो सहयोगी मौजूद है, जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से। जितेंद्र, आप ही का रुक कर रहे हैं। जितेंद्र, रुपेश भी हमारे साथ मौजूद है। रुपेश, अयोध्या का मुकाबला भी काफी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा था। कहा जा रहा था कि रुपेश वहां पर भी कांटे की टक्कर है। इस बार बीजेपी कैंडिडेट को जीतना उतना आसान नहीं दिख रहा है। क्या तस्वीरें हैं वहां की? क्या कोई रुझान अभी तक सामने आए हैं? रुपेश, देखिए, बैलेट पेपर की गिनती भी शुरू हो गई है कि उसका रुझान नहीं आया किसी से। लेकिन जिसे बात की जाए तो यहाँ के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद, वो सुबह जाकर के नागढ़ी में रस्म भी कर चुके हैं। उसके बाद अपने कैंप कार्यालय में पहुंच चुके हैं। इस तरह बात की जाए तो लल्लू सिंह जो है तीसरी बार को यहाँ पर जो है सांसद का जो टिकट मिला है। और जिस तरह से बात की जाए यहाँ पे जो यहाँ के जो लोग हैं, जो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से यहाँ के जो प्रत्याशी लल्लू सिंह को बनाया गया है भाजपा के और गठबंधन के जो अवधेश प्रसाद है, उनमें सामने की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। और यहाँ पर 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिसका आज फैसला होना है। लेकिन जिस तरह बात की जाए तो भाजपा और जो है गठबंधन का जो है मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कल जो अवधेश प्रसाद ने प्रेस करके ये कहा था कि जो है हमें खतरा है, कहीं सी बात तो नहीं कि हमारे साथ कोई कपट किया है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से हर जगह से गठबंधन जो निकल रहा है और यहाँ से भी हम जीत चुके हैं,
तो आज सवेरे ही जाकर के उन्होंने जो है हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और पूजन करने के बाद जो कैंप कार्यालय बैठ गए हैं और बैठ के रुझान को देख रहे हैं। तो अभी 8 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएगा। अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में दूसरी बार अगर बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी निकलने जा रही है। ये बात लोगों अब की बार चूंकि अयोध्या में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, देखिए राम मंदिर ना सिर्फ अयोध्या का मुद्दा था, देश भर का मुद्दा था, देश भर की आस्था इससे जुड़ी थी। और ये कह रहे थे लोग कि देखिए, फिलहाल एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त अरुण गोविल आगे दिख रहे हैं पोस्टल बैलेट की गिनती में। मंडी सीट से बीजेपी की कंगना रनौत पीछे है, जहां बीजेपी ने इस बार मंडी सीट से हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाया। लेकिन पोस्टल बैलेट की गिनती में फिलहाल कंगना, बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं, वो पीछे दिख रही है। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल, टीवी इंडस्ट्री के राम, जाना माना चेहरा, और मंडी सीट से बीजेपी की कंगना रनौत, बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस, वो पीछे दिख रही हैं। देखिए जो शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं। अभी हालांकि पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। फिलहाल जो शुरुआती रुझान है वो इस वक्त भारत समाचार पर आप देख पा रहे हैं। मंडी सीट से बीजेपी की कंगना रनौत पीछे चल रही है। स्वाति पाठक मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधा रुख करेंगे स्वाति पाठक का। स्वाति, उत्तर प्रदेश के भी विभिन्न शहरों से अब धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो चुके हैं, जहां पर बीजेपी के अरुण गोविल आगे दिख रहे हैं। मंडी हिमाचल प्रदेश से कंगना रनौत पीछे दिख रही है। ये दोनों ही राजनीति में नए चेहरे हैं जिनको इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है। जी देखिए, मेरठ का चुनाव दिलचस्प हुआ था। अरुण गोविल वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और मौजूदा सांसद का टिकट काटकर अरुण गोविल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। वहां से राजेंद्र अग्रवाल सांसद हैं अभी फिलहाल, लेकिन आज जब नतीजे आएंगे तो देखना होगा कौन जीत कर आता है। लेकिन पार्टी ने अरुण गोविल पर भरोसा जताया, जबकि अरुण गोविल की अगर हम बात करें तो टीवी के राम है वो, और जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा चुनाव में देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर हम हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो वहां पर कंगना रनौत इस वक्त पीछे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी के तौर पर मंडी से उतारा है। अब देखना होगा कि जब ईवीएम खुलेंगे तब क्या तस्वीर होती है, तब कंगना रनौत क्या आगे होंगी या पीछे होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन दोनों सीटों की बात जो आप कर रही हैं वो उन पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। मेरठ में ये भी समझना होगा कि समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि मेरठ सुनीता वर्मा को कैंडिडेट, आपने स्वाति बात भी की थी अरुण गोविल से, मुझे ध्यान था जब आप चुनावी यात्रा पर थी तो आपने अरुण गोविल से बातचीत की थी। वो जीत को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे थे, वो खुद कह रहे थे कि उनको इन मुद्दों की समझ नहीं है, वो परखना चाहते, उन मुद्दों को समझना भी चाहते हैं जी। लेकिन इतनी आसान लग नहीं रही थी लड़ाई जी। जी बिल्कुल, नेक टू नेक फाइट मेरठ सीट पर देखने को मिला था। एक तरफ समाजवादी पार्टी महिला प्रत्याशी, दूसरी तरफ बीजेपी टीवी के राम। तो ऐसे में दिलचस्प मुकाबला। अरुण गोविल शुरू से जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन सवाल तब भी उठा था जब चुनाव संपन्न होने के बाद अरुण गोविल की तरफ से, आपको याद होगा कि एक्स पर एक पोस्ट किया गया था जिसमें वो नाराज अपने ही नेताओं से बताया जा रहा था, और वहां पर चर्चाएं भी खूब तेज थी कि क्या बीजेपी में ही गुटबाजी है, ये सवाल था। लेकिन अब दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी है कि जिस तरह से टीवी में राम के चेहरे पर अरुण गोविल को लोगों ने पसंद किया, क्या हकीकत में मेरठ सीट पर लोग अरुण गोविल को पसंद करेंगे, जीत कर आएंगे वो, ये सवाल है। लेकिन फिलहाल जो है वो रुझान अभी धीरे धीरे अभी तो ये रुझान है, शुरुआती रुझान है, अभी नतीजे आने, क्योंकि शुरुआत लगभग 11 बजे तक कुछ जो तस्वीर है कुछ राज्यों की हो सकता है क्लियर हो जाए। रुझान थोड़ी देर बाद नतीजों में तब्दील होते हैं, ये देखना बाकी होगा। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट, वहां से कंगना रनौत को उतारा गया था, एक नया चेहरा राजनीति के लिए, और काफी कैंपेनिंग की गई थी। आपने सुना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी संज्ञा वीरांगना लक्ष्मीबाई से की। फिलहाल स्वाति, अपने दर्शकों को एक बड़ी अपडेट उत्तराखंड से भी बता दें कि बीजेपी में दो सीटों पर बीजेपी उत्तराखंड में आगे चल रही। टिहरी से महारानी राज्यलक्ष्मी शाह आगे चल रही है पोस्टल बैलेट की गिनती में। तो देखिए ये बड़ी अपडेट, उत्तराखंड की 5 सीटें, और सहारनपुर से गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद आगे चल रहे हैं, जहां एग्जिट पोल में आपने सुना होगा इमरान मसूद को हराया हुआ बताया गया था। एग्जिट पोल में बताया गया था कि वो हार रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो पोस्टल बैलेट की गिनती में आगे चल रहे हैं। टिहरी से महारानी राज्यलक्ष्मी शाह बीजेपी की जो कैंडिडेट है, पोस्टल बैलेट की गिनती में इस वक्त सबसे आगे चल रही है। सहारनपुर से गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद,
आपको पता होगा कि इससे पहले वो कांग्रेस में रहे, लेकिन एक बार फिर से अब की बार उनको इंडी गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया। तो देखिए वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। टिहरी से महारानी राज्य लक्ष्मी शाह आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट है। पोस्टल बैलेट की गिनती जहां शुरू हो चुकी है 8 बजे से, वहीं तमाम जो शुरुआती रुझान हैं इससे जुड़े हुए निकलकर सामने आ रहे। सहारनपुर से गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद, जिनको लेकर काफी चर्चा थी, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी 2 सीटों में आगे चल रही है। हालांकि तमाम दावे, तमाम जोर बीजेपी की तरफ से किए गए और कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। और देखिए उत्तराखंड की जहां 5 सीटें हैं, अभी जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें 2 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है। सहारनपुर से गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट है। इमरान मसूद आगे चल रहे हैं, जहां उनके सामने राघव लखनपाल को उम्मीदवार बनाया गया है। टिहरी से बड़ी अपडेट है। राज्य लक्ष्मी माला शाह आगे चल रही है पोस्टल बैलेट की गिनती में। अजहर जुड़ चुके हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। अजहर, देखिए विभिन्न जिलों से जो शुरुआती रुझान है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। लखनऊ में क्या स्थिति है, बताइए। बिल्कुल स्वाति, देखिए पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में काउंटिंग शुरू हो गई है। अब से कुछ ही देर के बाद जो पहला रुझान है वो सामने आएगा। देखिए जिस तरीके से अगर बात की जाए लखनऊ लोकसभा सीट की, तो यहाँ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो चुनाव, इसी के की बात की जाए तो वहाँ से रविदास मल्होत्रा जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए 1991 से ये सीट लखनऊ की जो लोकसभा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही है। और के सामने आरके चौधरी है इंडिया गठबंधन से। देखिए लड़ाई आधा घंटा बीत चुका है। पोस्टल बैलेट्स जो है वो उनकी गिनती हो रही है और अब पहला रुझान जो है वो आना अभी बाकी है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से कार्यकर्ता जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि देखिए लखनऊ का इतिहास रहा है, चाहे लखनऊ की शहर लालगंज सीट हो, बीते 10 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। अब ये कब्जा बरकरार रहेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग जो है वो शुरू हो गई है और कुछ ही देर में रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। स्वाति, बिल्कुल। तो देखिए शुरुआती रुझान जहां पर पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है वहां शुरू हो चुकी है। और देखिए लखनऊ की बात करें तो यहाँ 2 सीटें आती, मोहनलालगंज सीट है और साथ ही साथ लखनऊ जहां पर राजनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। समाजवादी पार्टी से रविदास मल्होत्रा है। बात की जाए मोहनलालगंज सीट की, तो यहाँ पर किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल राज यहाँ पर खुद चुनावी मैदान में है, सपा का कैंडिडेट है उनके सामने, और कहा जा रहा है कि इस बार स्थिति उतनी मजबूत दिख नहीं रही है। ग्राउंड पर तमाम चीजें हैं जो उनके पक्ष में नहीं थी। जी बिल्कुल। देखिए स्वाति, मोहनलालगंज सीट की अगर बात कर ली जाए तो केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। बीते सालों से वो मोहनलालगंज से सांसद हैं। इस बार जनता पार्टी ने फिर उनको मौका दिया है। उनके सामने आरके चौधरी जो है वो चुनावी मैदान में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। लेकिन लड़ाई देखिए इस बार कड़ी है। किशोर हैं, सांसद हैं मोहनलालगंज से। जनता जो है वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आई, चाहे वो कामकाज को लेकर हो या उनका कुछ पर्सनल विवाद, इसको लेकर कहीं जनता वो नाराज देखने को मिली। फिलहाल 10 सालों से वो इस सीट पर काबिज हैं और इस बार क्या कुछ रुझान आते हैं, क्या कुछ स्थिति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लखनऊ सीट की अगर हम बात कर लें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से मजबूत, बीते सालों में भी वो जीतने आए हैं। बात कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो आ रही है। देखिए 5 लाख वोटों से